लीड कोड पे 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 700 या 1000। देखो नंबर्स के पीछे मत भागो, आप फोकस करो इन 3 चीजों पे। नंबर 1, डू नॉट जस्ट इंक्रीज काउंट बाय डूइंग इजी प्रॉब्लम्स। कई बार हम सिर्फ प्रॉब्लम्स का काउंट बढ़ाने के लिए इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हमें पहले से ही अच्छे से आती है। हमें पता है कि ये कोड लिख के सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, फिर भी जस्ट हम काउंट बढ़ाने के लिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको समझना होगा कि इसका कुछ खास फायदा है नहीं। एट द एंड किसी ने ये नहीं देखना कि आपने टोटल कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है। सबको मैटर ये करता है कि आपको वो स्किल आती है या नहीं। आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। इंटरव्यू में मैक्सिमम मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस भी मैक्सिमम मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की करनी चाहिए। नंबर 2, ट्राई टू डाइवर्सिफाई टॉपिक्स एंड कवर ऑल पैटर्न्स। बहुत सारे लोग हीप्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्राई इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और तो और इनके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पढ़ते। ग्राफ्स के क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट लेवल ही मान लेते हैं। माना कि आपको बहुत ही ज्यादा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जो टॉपिक्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनको तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आपको सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करने होंगे जो इंटरव्यूज में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करने होंगे, क्योंकि एक पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स एंड पैटर्न्स पढ़े हुए होंगे तो इंटरव्यू के टाइम पे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा और कौन सा एल्गो लगेगा, एंड यू आर गुड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। इसलिए क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 3, पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट। लीड कोड पे आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे, इनमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है क्योंकि ये एक तरह से मॉक इंटरव्यूज की तरह एक्ट करते हैं। इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर के सामने प्रेशर सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर 2 से 3 डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। काफी प्रेशर होता है इंटरव्यू के टाइम, तो उस सिचुएशन को रेप्लिकेट करने के लिए, मॉक इंटरव्यूज देने के लिए आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि कॉन्टेस्ट में भी आपको लिमिटेड टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। क्लॉक का टाइमर कम होता रहता है, वो घड़ी की टिक 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 का प्रेशर। ऐसे मॉक इंटरव्यूज देके आपकी एक्चुअल इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये प्रैक्टिस करके आप रियल इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसलिए 500, 1000 काउंट के पीछे मत भागो, सही से अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 250 प्रॉब्लम्स भी इनफ है अगर आप उसमें मैक्सिमम मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सारे पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हो। एंड लास्ट, कॉन्टेस्ट में प्रैक्टिस करते रहो। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित Chabra signing off. Subscribe to the channel and thanks for watching.